किसी प्रकार की अपवित्रता भंग नहीं कर सकती। लेकिन रुद्राक्ष की माला वो अपवित्रता भंग कर सकती है ऐसा तो नहीं, लेकिन एक मर्यादा के कारण रुद्राक्ष की माला को सूतक पातक आदि कर्मों से दूर रखना चाहिए। गृहस्थी को रात्रि शयन से पहले उसे उतार देना चाहिए। अभक्ष का भक्ष नहीं करना चाहिए। मादक पदार्थों का को त्याग देना चाहिए। ये रुद्राक्ष को धारण करने वाले को सावधानी रखनी चाहिए। शिव पुराण में यहाँ तक लिखा है कि रुद्राक्ष को धारण कीजिए, लेकिन बिना मंत्र के अगर आपने रुद्राक्ष को गले में धारण कर लिया तो बिना मंत्रेण योधते रुद्राक्षं भुवि मानवा सायाति नरकं घोरं यावत् इंद्रा चतुर्दशा यावत् इंद्रा चतुर्दशा। ध्यान से समझने वाली बात, बिना मंत्रेण योधते, अगर बिना मंत्र के बीज मंत्र के हम रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो सायाति नरकम घोरम, कहीं ऐसा ना हो कि पुण्य के लिए रुद्राक्ष धारण किया और नरक भोगना पड़े। शिव पुराण सावधान कर रही है, रुद्राक्ष को जरूर धारण करना चाहिए, लेकिन बिना मंत्र कहे रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना मंत्रेण योधते रुद्राक्षम भुवि मानवा सायाति नरकम घोरम। अगर बिना मंत्र कहे रुद्राक्ष को धारण करोगे तो नरक में भी जाना पड़ सकता है, नरक जाना पड़ सकता है। तो बोले कब तक के लिए नरक जाना पड़ सकता है? तो लिखा है यावत इंद्रा चतुर्दशा, जब तक के लिए स्वर्ग का राजा इंद्र 14 बार नवीन इंद्र की उस गद्दी पर न बैठ जाए तब तक के लिए नरक रहना पड़ सकता है। तो शिव पुराण में मंत्र भी लिखे कि ये मंत्र कह करके ये रुद्राक्ष को धारण करेंगे। तो हमारी व्यासपीठ का विश्वास मानिएगा, जो लोग हमारे साथ ये मंत्र कहेंगे ना, उन्हें एक एक करके 14 मुखी रुद्राक्षों को धारण करने का आज फल मिलने वाला है। तो अगर आप एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्षों को धारण करने का फल चाहते हो तो इस कथा को बड़ी ध्यान से सुनना, और जब हम कहें तो उस मंत्र को कहना भी। तो सबसे पहले एक मुखी रुद्राक्ष, एक वक्ता शिवा साक्षात् मुक्ति मुक्ति फल प्रदान। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात मुक्ति मुक्ति प्रदाता है, साक्षात शिव का स्वरूप है, महाकाल का स्वरूप है। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष सहज किसी को प्राप्त हो जाए संभव नहीं है। आज भले ही दुकान पर जाकर के आप रुद्राक्ष को ला सकते हो, टेलीविजन के माध्यम से एडवर्टाइज के द्वारा आपको बताया जाता है कि एक मुखी रुद्राक्ष की कीमत 5100 रुपये ले जाओ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। लिंग पुराण में हमने पढ़ा है हजारों वर्षों में करोड़ों वृक्षों में से किसी एक वृक्ष में एक बार एक मुखी रुद्राक्ष उत्पन्न होता है। ये कोई लकड़ी को सांचे में ढाल करके बनाया हुआ रुद्राक्ष नहीं है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात परम शिव का स्वरूप है, महारुद्र महाकाल का स्वरूप है। हमने अपने पूज्य पिताजी अपने गुरुजी से सुना, ये एक मुखी रुद्राक्ष अगर भारतवर्ष में किसी के पास था तो ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास था। लेकिन जिस समय उनकी हत्या हुई तो उस समय उनके पास ये रुद्राक्ष नहीं मिला। बहुत बाद में स्नान घर में बाथरूम में वो एक खूंटे से टंगा हुआ वो रुद्राक्ष मिला। उस घटना ने भी सिद्ध कर दिया कि यदि वह रुद्राक्ष इंदिरा गांधी जी के पास होता तो अकाल मृत्यु में कभी भी इस प्रकार की मृत्यु इंदिरा गांधी जी की नहीं होती। ये नेपाल में कोई गुरुजी थे, उनके द्वारा उनको प्रदान किया गया। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात महाकाल का स्वरूप है, कोई साधारण रुद्राक्ष नहीं है। लेकिन अत्यंत सौभाग्य से यदि एक मुखी रुद्राक्ष किसी को प्राप्त हो जाए तो उसे मंत्र कहना चाहिए। आप भी बोलिए ओम ओम ह्रीं ह्रीं नमः नमः, ऐसा कहकर के एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। यहाँ लिखा द्विवक्त्रो देव देवेशा सर्व काम फल प्रदान। दो मुखी रुद्राक्ष सर्व कामनाओं को फलित कराने वाला है, फल देने वाला है। ये दो मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव और शक्ति का स्वरूप है, ये प्रकृति और पुरुष का स्वरूप है।
प्रयास करने पर यह दो मुखी रुद्राक्ष साधक को प्राप्त हो सकता है। इस रुद्राक्ष को गले में धारण करना चाहिए, हृदय से स्पर्श हो रुद्राक्ष का। रुद्राक्ष तो कोई भी हो, यदि गले में धारण किया है तो हृदय तक स्पर्श होना चाहिए। क्यों? ताकि उसे बार बार उतारने और बार बार पहनने में सुविधा बनी रहे। ऐसा यह दो मुखी रुद्राक्ष जो सर्व कामा फल प्रदाह, सर्व कामनाओं को फल रूप में सिद्ध कराने वाला है, यह रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो मंत्र कहना चाहिए ओम नमः नमः। बस इतना सा बीज मंत्र कह करके इस रुद्राक्ष को धारण करें। त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्षः साक्षात साधनदा सदा। तीन मुखी रुद्राक्ष साक्षात साधक के लिए साधना स्वरूप है। ये तीन मुखी रुद्राक्ष हर कोई धारण कर सकता है। त्रिशक्ति का स्वरूप है ये तीन मुखी, त्रिदेवों का स्वरूप है ये तीन मुखी, तीन गुणों से युक्त है ये तीन मुखी रुद्राक्ष। इस यहाँ सतोगुण में ही है, रजोगुण में ही है, तमोगुण में ही है, तीन गुणों से युक्त है। और ध्यान देना, जगत के व्यवहार में हमें तीनों ही गुणों की अत्यंत आवश्यकता है। अगर हमारे जीवन में तमोगुण का प्रभाव समाप्त हो गया तो रात को कितनी नींद की गोली खा करके सोना, नींद नहीं आएगी। इस जीवन के व्यवहार में तमोगुण की भी प्रधानता है, इसलिए जीवन में तमोगुण भी चाहिए। अगर कम हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। रजोगुण का प्रभाव यदि जीवन में कम हो गया तो व्यापार में, नौकरी में मन नहीं लगेगा, फिर एक नौकरी छोड़ेगा दूसरी नौकरी की तलाश में, दूसरी छोड़ेगा घर पर बैठेगा फिर नौकरी की तलाश में। इसलिए जिसका मन नौकरी चाकरी में नहीं लगता हो, व्यापार में नहीं लगता है, उसे समझ लेना चाहिए उसके जीवन में रजोगुण घट रहा है, इसलिए वो भी चाहिए। सतोगुण की प्रधानता यदि जीवन में कम हो गई तो ज्ञान अर्जित करने में मन नहीं लगेगा, सीखने में मन नहीं लगेगा। इस संसार में, जगत व्यवहार में आगे वही बढ़ा है जो अपने जीवन में सीखा है जी। अब आपके पास मोबाइल फोन हो, मोबाइल फोन तो हो लेकिन व्हाट्सएप चलाना ना आता हो तो रोज बहू से पूछो, बहू ये बताना बेटा कैसे स्टेटस लगाते हैं इसमें, तो जीवन के व्यवहार की गाड़ी तो वहीं अटक गई। सीखना पड़ेगा तो समाज के साथ जीवन आगे बढ़ेगा, जो सीखना बंद कर देगा वो वहीं रुक जाएगा। इसलिए जगत के व्यवहार में शिक्षा भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, सीखना भी है, आगे बढ़ना भी है, तो जीवन में सतोगुण की भी प्रधानता है, वो भी चाहिए। तो ये तीन मुखी रुद्राक्ष जो है हमारे जीवन में धन्यवाद आपका भी। तीनों गुणों की आवश्यकता है जीवन में। अगर एक भी गुण कम हो रहा हो तो तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लो, जो तीन गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिस गुण की आवश्यकता पड़े यथासंभव उस गुण को ये प्रदान करता है, कराता है। यह तीन मुखी रुद्राक्ष अगर किसी को प्राप्त हो जाए, जो प्रयास करने पर प्राप्त हो सकता है, तो छोटा सा मंत्र कहना चाहिए ओम क्लीम नमः नमः। ऐसा कह करके तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। चतुर्वक्त्रा स्वयं ब्रह्मा नरहत्या व्यपोहति। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का स्वरूप है ये चार मुखी रुद्राक्ष। नरहत्या व्यपोहति, महापातक से महापातकता का भी हरण कराने वाला ये रुद्राक्ष है। पापी के पाप का संहार करता है, पुण्य कर्म में मन लगता है जो इस रुद्राक्ष को धारण करता है। बहुत लोग हमसे कहते हैं महाराज पूजा पाठ में हमारा मन नहीं लगता है। तो ऐसे व्यक्ति जो पूजा पाठ सतोगुण में, जो सात्विक कर्म में जिसकी प्रवृत्ति जो चाहते हो कि पुण्य में हमारा मन लगे, पूजा पाठ में, अध्यात्म में हमारा मन लगे, तो वह चार मुखी रुद्राक्ष को यदि धारण करता है तो जीवन का पाप नष्ट होता है, पुण्य की वृद्धि होती है। यह रुद्राक्ष अगर किसी को मिल जाए तो उसे मंत्र कहना चाहिए ओम ह्रीम नमः नमः। बस चार मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लो। विश्वास मान करके बैठना, एक एक करके हमें सब रुद्राक्षों को धारण करने का फल मिल रहा है। चार मुखी रुद्राक्ष तक हमने धारण कर लिया। पांच मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि नाम से प्रसिद्ध है। पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्नि नाम नामतः।
इस पांच मुखी रुद्राक्ष को कालग्नि भी कहा जाता है। कालग्नि नाम का यह जो रुद्राक्ष है, पंचवक्त्र स्वयं रुद्र, ये स्वयं रुद्र का स्वरूप है। क्या करता है यह रुद्राक्ष? काल के भय का हरण करता है। अच्छा, एक मुखी रुद्राक्ष तो अकाल मृत्यु का हरण करता है, और पांच मुखी रुद्राक्ष अकाल मृत्यु का नहीं, काल के भय का हरण करता है। तो अकाल मृत्यु का हरण होना और काल के भय का हरण होना, इन दोनों बातों में अंतर है। एक मुखी रुद्राक्ष की अपनी महिमा है, पांच मुखी रुद्राक्ष की अपनी महिमा। आज कलिकाल में कलयुग का जीव काल रूपी सर्प से भयभीत ही तो है। 85-90 वर्ष की अवस्था में, वयोवृद्ध अवस्था में भी बहुत शरीर तड़पता हो, छटपटाता हो, रोग युक्त हो, लेकिन कोई जाकर के कहे माता जी आप मर क्यों नहीं जाते? वो कहेगी तू मर जा, मुझे मरने दो। क्यों? क्योंकि मरने से भयभीत है। अभी कुछ समय पहले आपको वो घटना याद होगी, अहमदाबाद की वो विमान दुर्घटना, जो अहमदाबाद से फ्लाइट उड़ी और कुछ दूर आगे बढ़ी थी कि वो प्लेन क्रैश हुआ और उसमें न जाने कितने विदेशी और कितने अपने देश के लोग मारे गए। लेकिन घटना तो और विचित्र तब बन गई जब बेचारे जाने वाले तो चले गए, लेकिन 13 नंबर पर बैठा हुआ व्यक्ति बच गया, 13A नंबर पर। तो आश्चर्य बन गया जब इकोनॉमिकली सीट पर भी 13A नंबर की जो सीट थी उसका रेट सब सीटों से सबसे अधिक था। तो पता किया गया 13A नंबर की सीट क्यों महंगी है। तो बताया गया कि लोगों को लगने लगा है कि जो इस सीट पर बैठता है वही बचता है, बाकी सब मर जाते हैं। तो ये काल का भय नहीं है तो क्या है? इस प्रकार से जो जगत में काल के भय से भयभीत हैं, वह काल का भय प्राप्त करने वाले लोग अगर पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं तो कालग्नि नाम के इस रुद्राक्ष को धारण करने पर काल के भय का नाश हो जाता है। धारण करने वाले को वही 4 मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है वही कहना चाहिए। बोलिए ओम ह्रीं नमः, ऐसा कह करके 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लें। षड्वक्ता कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिणे भुजे। 6 मुखी रुद्राक्ष स्वामी कार्तिकेय जी का स्वरूप है। समझ आ रहा है आज आपको? अक्षर गला बैठे हैं, जोर ज्यादा लग रहा है। 6 मुखी रुद्राक्ष धारिये दक्षिणे भुजे, ये षडानन भगवान कार्तिकेय जी का स्वरूप है। 6 मुखी रुद्राक्ष क्या करता है? बाहुबल की वृद्धि करता है, रोग का हरण करता है, आरोग्यता को प्रदान कराता है। 6 मुखी रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो इसे कहाँ बांधे? बोले धारणा दक्षिणे भुजे, इसे दाहिनी भुजा पर बांधे। अब विडंबना तो ये है कि आजकल तो लोगों को यही नहीं मालूम है कि बायां क्या है और दायां क्या है। पंडित जी पूजा कराते हैं और जजमान जी को कहते हैं दाएं हाथ में चावल रख करके बाएं हाथ में चावल रख करके दाहिने हाथ से ढक लो। तो जजमान पूछता है पंडित जी ये दायां क्या होता है, बायां क्या होता है? लेफ्ट राइट बताओ ना। तो आज वर्तमान में मम्मी पापा को नहीं पता लेफ्ट और दायां और बायां क्या है, तो छोटे बच्चों को तो क्या ही मालूम होगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम एक उपाय बता रहे हैं, ध्यान दो जरा। अपने बच्चों को ऐसे सिखाओ, अपना हाथ ऐसे करो जैसे हम किसी को कहते हैं बहुत अच्छा, और सामने रख दो। अब आप जब सामने देखोगे तो आपके एक हाथ में अंग्रेजी का अल्फाबेट स्मॉल लेटर बी बना होगा और एक हाथ में डी बना होगा। एक हाथ में बी फॉर बॉल, एक हाथ में डी फॉर डॉल। तो जिस हाथ में बी बना है ना उसे ही बी फॉर बायां कहते हैं, और जिस हाथ में डी बना है उसे दायां कहते हैं। ये बच्चों को बता दोगे तो बच्चों की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। यह जो 6 मुखी रुद्राक्ष है धारणा दक्षिणे भुजे, इसे दाहिनी भुजा पर धारण करना चाहिए। बाहुबल की वृद्धि कराने वाला, जीव को आरोग्यता प्रदान कराने वाला यह रुद्राक्ष है। यह 6 मुखी रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो मंत्र कहना चाहिए ओम ह्रीं नमः। ऐसा कह करके 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। सप्तवक्त्रो महिषानि ध्यानंगो नाम नामतः। 7 मुखी रुद्राक्ष को ध्यानंग नाम से जाना जाता है।
यहाँ ध्यानंग नाम का रुद्राक्ष जो है, साधक यदि साधना में धारण करता है अथवा तो 7 मुखी रुद्राक्षों की माला बना करके अगर मंत्र का जाप करता है तो वह मंत्र जल्दी सिद्धि को प्रदान कराता है। ऐसा साधकों के लिए उपयुक्त यह रुद्राक्ष अगर धारण करना हो तो छोटा सा बीज मंत्र कहकर के रुद्राक्ष को धारण करें। ओम 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 नमः नमः, ऐसा कहकर के 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष अष्टवक्त्रश्च वसु मूर्ति भैरवा। 8 मुखी रुद्राक्ष भैरव जी का स्वरूप है। यह भैरव जी का स्वरूप जो रुद्राक्ष है, पाप का मोचन कराने वाला रुद्राक्ष है और यह रुद्राक्ष भक्ति की वृद्धि कराने वाला रुद्राक्ष है। जीवन में भक्ति की वृद्धि साधक को प्राप्त होती है यदि यह अष्टमुखी रुद्राक्ष वसु मूर्ति भैरव जी के स्वरूप को या कोई धारण कर लेता है। तो यह रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो बीज मंत्र कहना चाहिए ओम ओम, वही मंत्र जो 7 मुखी का ओम ओम नमः नमः, ऐसा कह करके 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। भैरवो नववक्त्रश्च कपिलश्च मुनि स्मृताः। कपिल मुनि की स्मृति का 9 मुखी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात कपिल मुनि की स्मृति का रुद्राक्ष है। मुनि कपिल जी का स्मृति स्वरूप यह रुद्राक्ष यदि साधक धारण करता है तो यह भी साधक को साधना में प्रयुक्त होने वाला रुद्राक्ष है। यह भी मंत्र की सिद्धि प्रदान कराने वाला रुद्राक्ष है। ऐसा रुद्राक्ष यदि साधक धारण करना चाहे तो उसे मंत्र कहना चाहिए ओम ओम ह्रीं ह्रीं ओम ओम नमः नमः, ऐसा कहकर के 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। 10 वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दना। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात जनार्दन भगवान श्री नारायण का स्वरूप है। यह रुद्राक्ष धारण करने वाला, मुक्ति की कामना रखने वाला साधक मुक्ति को प्राप्त होता है जो इस रुद्राक्ष को धारण करता है। यह रुद्राक्ष यदि मिल जाए तो साधक को मंत्र कहना चाहिए ओम ओम ह्रीं ह्रीं नमः नमः। केवल इतना सा बीज मंत्र कह करके 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। 11 मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वरी सरुद्रो धारणा तस्या सर्वत्र विजयी भवे सर्वत्र विजयी भवे। 11 मुखी रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है, बड़े ध्यान से सुनना। 11 मुखी जो रुद्राक्ष है यह साक्षात परमेश्वरी का स्वरूप है, भगवती का स्वरूप है। वैसे तो 11 रुद्र भी होते हैं लेकिन 11 रुद्र एक हो जाते हैं तो शक्ति स्वरूप हो जाते हैं। तो यहाँ लिखा है परमेश्वर शब्द का प्रयोग नहीं है। यस्तु रुद्राक्षः परमेश्वरी, यह स्त्रीवाचक शब्द है, परमेश्वरी का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है। जो कोई 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करेगा, ध्यान रखना, यद्यपि बहुत आसान तो नहीं है लेकिन प्रयास करने पर 11 मुखी रुद्राक्ष मिल जाता है। जिस किसी को मिल जाए, विद्यार्थी अगर विद्या क्षेत्र में है तो वह अपने विद्या क्षेत्र में उत्तीर्ण होगा। परिश्रमार्थी यदि किसी परिश्रम क्षेत्र में है तो वहां उसके परिश्रम का उसे पूर्ण फल मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र में यदि कोई राजनीतिज्ञ है तो उसे राजनीतिक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। व्यापारी अगर व्यापार में इस रुद्राक्ष को धारण करके जाएगा तो उसे व्यापार क्षेत्र में किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में कोई जाए और 11 मुखी रुद्राक्ष को उसने धारण किया हो तो सा रुद्रो धारणा तस्या सर्वत्र विजयी भवेत्, उसे सर्वत्र ही विजय की प्राप्ति होती है। बोलिए रुद्रेश्वर महादेव की जय। लेकिन अब हमसे मत पूछना कि वो 11 मुखी रुद्राक्ष हमें भी दे दो पंडित जी, क्योंकि ये कथा जब हम सुना करके नीचे उतरते हैं तो कोई ना कोई माता जी जरूर आती है हमारे पास, पंडित जी वो रुद्राक्ष मुझे भी दे दो। हम उनसे सब उन्हें निवेदन करते हैं, माता जी अगर वो रुद्राक्ष हमारे पास होता तो हम भी अपने क्षेत्र के विधायक नहीं होते, तुम्हारी यहाँ गली गली में कथा सुनाने के लिए फिरते क्या? हाँ, नहीं है हमारे पास वो रुद्राक्ष, और ना ही हमारे पास कोई दुकान है जिस दुकान का पता हम आपको बता सकें। या आपका भाग्य है कि आप उस रुद्राक्ष को यदि प्राप्त कर सकें तो कीजिएगा। यह रुद्राक्ष सर्वत्र विजयी प्रदान कराने वाला रुद्राक्ष है। यह रुद्राक्ष अगर किसी को मिल जाए 11 मुखी तो मंत्र कहना चाहिए ओम ओम ह्रीं ह्रीं ओम ओम नमः नमः, ऐसा कहकर के रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। 12 तो रुद्राक्षम धारणम देश देश के। 12 मुखी रुद्राक्ष ज्ञान की वृद्धि कराने वाला है। आपने हमारे यहाँ देखा होगा दंडी स्वामी लोग मस्तक पर
सदैव वस्त्र रखते हैं। जटावल्लक अथवा मुंडा हुआ सिर, उस सिर के ऊपर जो रखा हुआ कपड़ा है, उस कपड़े को रुद्राक्ष की माला से बांधा जाता है ताकि वो सिर पर टिका रहे। यह रुद्राक्ष जो 12 मुखी रुद्राक्ष है, धारणम धारिये केश देश के, केश देश का अर्थ से मस्तक पर धारण किया जाता है। तो यह ऐसा रुद्राक्ष है जिसे मस्तक पर धारण करना चाहिए। साधक इसे साधना में मस्तक पर धारण करते ही हैं, अपने दैनिक जीवन में दिनचर्या में इसे धारण करते हैं। यह ज्ञान की वृद्धि कराता है। रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो मंत्र कहना चाहिए ओम ह्रौं श्रौं ह्रौं नमः। ऐसा कहकर के 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। त्रयोदश मुखो विश्वे देवस्तद्धारणं नरः। त्रयोदश मुखो यस्तु विश्वे देवस्तदा। ये 13 मुखी जो रुद्राक्ष है वह विश्वेदेव का स्वरूप है। कौन है विश्वेदेव? विश्वेदेव वे हैं जब हम अपने पितरों के तृप्ति कामना हेतु पैतृक कर्म करते हैं, पितृ कर्म करते हैं, तर्पण श्राद्ध पिंडदान आदि कर्म करते हैं, नारायण बलि आदि जैसा कर्म होता है, तो इन सब कर्मों में इन विश्वेदेवों को पूजा जाता है। इन विश्वेदेवों की पूजा करके इनसे कामना की जाती है कि आप हे विश्वेदेव हमारे पितरों तक हमारी पूजा के अधिकार को पहुंचाओ, भाग को पहुंचाओ। और यही विश्वेदेव हमारे द्वारा किए जाने वाले पितृ कर्म को हमारे पितरों तक पहुंचाते हैं, तो पितृलोक में बैठे पितृ देवताओं को तृप्ति की प्राप्ति होती है और उन पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में प्राप्त होता है। तो 13 मुखी जो रुद्राक्ष है, त्रयोदश मुखो विश्वे देवस्तदा, 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वेदेव का स्वरूप है। जो कोई रुद्राक्ष को धारण कर लेता है उनके जीवन में उनके पितरों की कृपा आशीर्वाद रूप में प्राप्त होती है। यानी कुंडली में यदि पितृदोष बना हो और किसी जातक के जीवन में पितृदोष का प्रभाव बना हो और वह 13 मुखी रुद्राक्ष को यदि धारण कर लेगा, तो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने मात्र से कितना बड़ा दोष पितृदोष बना हो, लेकिन पितरों का से दंड नहीं बल्कि पितरों की कृपा ही जीवन को प्राप्त करा होती है। ऐसे रुद्राक्ष के रूप में यह 13 मुखी रुद्राक्ष है। अगर मिल जाए तो मंत्र कहना चाहिए ओम ह्रीं नमः। ऐसा कहकर के 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। शिव महापुराण का अंतिम रुद्राक्ष 14 मुखी रुद्राक्ष। यह 14 मुखी रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो 14 मुखी रुद्राक्ष की महिमा समझो। चतुर्दशो मुखो यो हि रुद्राक्षः परमः शिवः, रुद्राक्षः परमः शिवः। यह परम शिव का स्वरूप है रुद्राक्ष 14 मुखी। यह लोक की मुक्ति और परलोक की मुक्ति प्रदाता प्रदान कराने वाला ये रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो इसे कंठ में गले में धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मिल जाए तो छोटा सा बीज मंत्र कहना चाहिए ओम नमः। ऐसा कहकर के रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। बोले शिव शंकर भगवान की। लेकिन बिना मंत्रेण योधते रुद्राक्ष भूमि मानवा सायाति नरकम घोरम यावत इंद्रा चतुर्दशः। बिना मंत्र कहे रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। अब कोई यहाँ बैठा हुआ सोच रहा होगा कि अगर हमें रुद्राक्ष धारण करना हो तो अब ये कथावाचक तो कथा कह करके चले गए, हमें थोड़ी ना याद रहेगा कि कौन से मुखी का कौन सा मंत्र था, तो फिर हम कैसे उस मंत्र को कहेंगे। तो हम आपसे निवेदन करें, यहाँ ये तो लिखा है कि बिना मंत्रेण योधते रुद्राक्ष भूमि मानवः, बिना मंत्र कहे रुद्राक्ष मत धारण करना। पर यहाँ अनिवार्य रूप से ये नहीं लिखा कि यही मंत्र कह करके ही रुद्राक्ष धारण करना। यानी अगर हमें रुद्राक्ष धारण करना है और हमने केवल नमः शिवाय भी कह दिया तो इस मंत्र जैसा कोई दूसरा बड़ा मंत्र नहीं है। और चिंता को त्याग देना और रुद्राक्ष को अपना अधिकार मान करके स्वीकार कर लेना। बोले शिव शंकर भगवान। रुद्राक्ष मलिनम दृष्टुम, रुद्राक्ष मलिनम दृष्ट्वा भूत प्रेत पिशाचका डाकिनी शाकिनी चैव ये चा अन्ये द्रोहकारका ये चा अन्ये द्रोहकारका। बहुत लोगों को हमेशा यही घबराहट होती है कि पता नहीं हमारे ऊपर भूत प्रेत की छाया तो नहीं लगती है जी।
हमसे भी लोग पूछते हैं महाराज किसी ने हम पर कुछ कर दिया, न जाने हमारे पीछे क्या लग गया। तो हम उन्हें कहते हैं माता जी भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। 2 मिनट के लिए दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए भोले को भावे न लड्डू बपीड़ा, भोले को भावे न लड्डू बपीड़ा। भोले को भावे न लड्डू बपीड़ा, भोले को भावे न लड्डू बपीड़ा। भोले को भावे न लड्डू बपीड़ा, भोले को भावे न लड्डू बपीड़ा। भोले को भावे न लड्डू बपीड़ा, भोले को भावे न लड्डू बपीड़ा। भाग कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। बाबा को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा बाबा न माने। बाबा को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा बाबा न माने। भोले को भावे न ढोलक मजीरा, भोले को भावे न ढोलक मजीरा। भोले को भावे न ढोलक मजीरा, भोले को भावे न ढोलक मजीरा। भोले को भावे न ढोलक मजीरा, भोले को भावे न ढोलक मजीरा। डमरू कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। इतने लोगों में से केवल एक को खुशी है, बोल करके नाच। भोले को भावे न हाथी न घोड़ा, भोले को भावे न हाथी न घोड़ा। भोले को भावे न हाथी न घोड़ा। नंदी कहाँ से बैल कहाँ से, नंदी कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। ऐसे नहीं करने के लिए दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए महादेव। जमाना है ये प्यारा तीनों लोगों में श्री जी का बरसाना है। प्यारा तीनों लोगों में श्री जी का बरसाना है। प्यारा तीनों लोगों में श्री जी का बरसाना। प्यारा तीनों लोगों में श्री जी का बरसाना। राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे श्री राधे
जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने ये माना है, राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने ये माना है, राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने ये माना है, राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने ये माना है, उस पर रीझ गया मेरा मुरली दीवाना है, उस पर रीझ गया मेरा मुरली दीवाना, उस पर रीझ गया मेरा मुरली दीवाना है, उस पर रीझ गया मेरा मुरली दीवाना। इसलिए श्री कृष्ण बोलो जय राधे, श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो। कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री सीता।